तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि यहाँ पर जो खुदावन ने ये दिन मुकर्रर किया और अपने बेटे को जिंदगी दी, जिंदगी के अयाम दिए, उसके लिए यहाँ पर शुक्रगुजारी की इबादत रखी गई है। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ इसके लिए, क्योंकि लिखा है कि अगर खुदावन ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। अगर खुदावन ही जिंदगी ना बढ़ाए तो इंसान की मेहनत अबस है। अगर खुदा ही नेक औलाद ना दे तो वालिदैन की नेमत तमाम मेहनत क्या है वो अबस है। हर चीज बेकार है, हर चीज फना हो जाने वाली है। लेकिन जो लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं उनके लिए, उनके बेटों के लिए नसीहत है, बेटियों के लिए नसीहत है। ऐ मेरे बेटे, इमसाल की किताब उसके 5वें बाब पहली आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरे फहम पर कान लगा, ताकि तू तमीज को महफूज रखे और तेरे लब इल्म के निगहबान हो। किसके निगहबान हो? इल्म के। ऐ मेरे बेटे मेरी हिकमत पर तवज्जो कर। खुदा का बंदा यहाँ पर फरमाता है, खुदा का बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं फरमाता, मुकद्दस सुलेमान सिर्फ अपने लिए नहीं फरमाता, वो मेरे लिए, आपके लिए, तमाम कौमों के लिए है। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे मेरी हिकमत पर तवज्जो कर, मेरी फहम पर कान लगा, ताकि तू तमीज को महफूज रखे। आज हमारे बच्चों में कितनी तमीज है? आज हमारे बच्चों में, बेटों बेटियों में कितनी तमीज है? हम कौन है? शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम। तो हमारे बच्चों में कितनी तमीज है? मुकद्दस कौम, मुकद्दस का मतलब है पाक। नबियों को हम मुकद्दस कहते हैं, नबियों को हम मुकद्दस कहते हैं, नेक लोगों को हम मुकद्दस कहते हैं, इवन के खुदा के घर को भी हम मुकद्दस कहते हैं। तो खुदा ने हमें क्या किया? हम उसके क्या हैं? मुकद्दस लोग। तो हमारी औलाद बर्बाद, फना, तबाह, नशे में, शराब नोशी में, ज़नाकारी में, बदकिरदारी में मशगूल है। क्यों? इसलिए कि औलाद से तो फरमाया गया कि मेरी बातों पर तवज्जो कर, लेकिन बातें सिखानी किसने है? बातें सिखानी किसने है? हिकमत पर तवज्जो करने के लिए कलाम मुकद्दस में से हमें मालूम होता है कि हन्ना ने क्या किया। उसने खुदा से बेटा मांगा और खुदा ने उसे बेटा अता कर दिया। तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? खुदा को दे दिया। उसने क्या किया? खुदा को दे दिया। किसके सुपुर्द किया? एली काहिन के सुपुर्द, एली काहिन के सुपुर्द। और उसके बेटे का क्या नाम था पता है? मुकद्दस सैमुएल। वो खुदा का नबी जिसने 2 बादशाह मुकर्रर किए और एक नबी को मखसूस किया। 2 बादशाह और एक नबी को मखसूस किया। वो वाहिद नबी है जिसने 2 बादशाह मुकर्रर किए। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस सैमुएल वो वाहिद नबी है जिसने 2 बादशाह मखसूस किए। तो लिखा है कि जब सैमुएल छोटा ही था तो खुदा क्या करता था? उससे हम कलाम होता था। खुदा उससे हम कलाम होता था। और उसकी तरबियत किसने की? काहिन ने। जब काहिन ने उसकी तरबियत की तो क्या वो शराब पीता था, वो नशा करता था, वो जुआ खेलता था? उसकी जिंदगी कैसी थी? वो मुकद्दस था, वो पाक था। वो क्या था? वो पाक था। तो हमारी नस्ल, मसीहियों की नस्ल, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे मौका मिला है, खुदा का शुक्र है, तो मैं आज यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मसीहियों की नस्ल की
बर्बादी की वजह क्या है? हम उसे उन्हें मजहबी तालीम नहीं दिलाते। सबसे पहले हम उन्हें मजहबी तालीम नहीं दिलाते। हम उनके सर पर वो हाथ नहीं रखते जो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू अपने बच्चे को छड़ी से मारेगा तो उसकी तरबियत करेगा, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर नहीं जाएगा। लेकिन अगर तू उसके ऐसे लाड़ देखेगा, अगर तू उसके सामने नशा करेगा, अगर तू उसके सामने सिगरेट पिएगा तो तेरा बच्चा भी सिगरेट पिएगा, अगर तू उसके सामने झूठ बोलेगा तो तेरा बच्चा भी झूठ सीखेगा, अगर तू उसके सामने इबादत करेगा तो तेरा बेटा तेरी बेटी भी इबादत करेंगे। तो हन्ना ने अपने बेटे को एली काहिन के सुपुर्द कर दिया और वो खुदा का नबी बना। तो एली काहिन के बेटों का क्या हुआ ये पता है? जो कलाम पढ़ते हैं उन्हें पता है।